बताओ क्या होता है जावास्क्रिप्ट। एचटीएमएल क्या होता है? एक वेबसाइट में एचटीएमएल क्या होता है? एचटीएमएल एक होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे अपनी बॉडी है, ठीक है, उसकी डिजाइन क्या होती है? सीएसएस। देन आफ्टर आपके बॉडी में जो भी एक्शन परफॉर्म होती है, ठीक है, वो क्या है? अपना जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या करता है? आपकी जो भी वेबसाइट है, ठीक है, तो उसे क्या बनाता है? डायनामिक बनाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या वर्क है जावास्क्रिप्ट का? यस मैम। देन आफ्टर जैसे कि कोई बटन है, ठीक है, बटन पे आप कुछ क्लिक कर रहे हो तो कोई एक्शन परफॉर्म हो रही है, ठीक है, कोई फॉर्म है, कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद एक्शन परफॉर्म होती है या वैलिडेशन शो होता है, ठीक है, या स्लाइडर ऑटोमेटिक मूव होता है, ठीक है, इस टाइप का जो भी कुछ फंक्शन होता है, ठीक है, तो वो कौन परफॉर्म करता है? जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट एक क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। जैसे एचटीएमएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? एचटीएमएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नो मैम। हम्म। तो एचटीएमएल कौन सी लैंग्वेज है? स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, मार्कअप। ठीक है, उसमें आप बस स्ट्रक्चर बना सकते हो, वो डायनामिक नहीं रहता। लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और वो क्या बनाती है? आपके वेबसाइट को डायनामिक बनाती है। देन आफ्टर जावास्क्रिप्ट कैसे रन होती है? एक क्लाइंट साइड रन होती है जावास्क्रिप्ट और एक कैसे रन होती है? सर्वर साइड रन होती है। क्लाइंट साइड कैसे रन होती है? जैसे कि कोई फॉर्म है, ठीक है, आपको वैलिडेशन दिखता है, बटन क्लिक होता है, इमेज स्लाइड होता है, मेनू ओपन और क्लोज होता है, ये सारी जो फंक्शनैलिटी है वो क्लाइंट साइड होती है, ठीक है, वही के वही। और वो कैसा होती है? उसकी स्पीड कैसे होती है? फास्ट होती है। ब्राउजर में रन कैसे होती है? वो फास्टली होती है, ठीक है। सर्वर साइड कैसे रन होती है जावास्क्रिप्ट? कैसे रन होंगी सर्वर साइड? ये क्लाइंट साइड एपी हो गया। हाँ, सर्वर एपीआई थ्रू। साइड। हाँ, करेक्ट बोल रहे हो आप। कौन बोल रहा है? जिसने भी मैम बोला बस वो करेक्ट बोल रहा है। हेलो। हाँ, किसने बोला? अभी कुछ तो भी बोला ना, एपीआई। मैं मैम बस का हाँ, क्या बोला? एपीआई सर एपीआई थ्रू रन होता हूँ। हाँ, एपीआई बनाना, ठीक है, डाटाबेस में डाटा ऐड करना, सेव करना, ये जो भी वर्क होता है वो सर्वर साइड होता है, ठीक है। और उसकी स्पीड क्या होती है? स्लो होती है, क्योंकि डाटाबेस रन होना, ठीक है, उसमें कुछ ऐड होना, वो सारा कुछ वही के वही नहीं होता, ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है, ठीक है। देन आफ्टर और क्या बोल सकते हैं जावास्क्रिप्ट में? ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। तो कल से अपन जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। जावास्क्रिप्ट कितने टाइप से ऐड कर सकते हैं अपन? अपने वेब पेज में कितने टाइप से ऐड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट? टू टाइप्स। जावास्क्रिप्ट अपने वेब पेज में अपन 3 टाइप से ऐड कर सकते हैं। एक है इनलाइन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, दूसरा है इंटरनल जावास्क्रिप्ट और तीसरा है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये जो भी टाइप है जावास्क्रिप्ट कैसे ऐड करोगे, जावास्क्रिप्ट का आउटपुट कैसे कैसे शो होता है, ये 2 टॉपिक अपन कल ले लेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली सब कुछ। आज मैंने बस आपको नॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। तो कल से अपन ये स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट। कि आज से करना है?
कल से करे कि आज से करूँ? आज से ही करो मैम। आज से ही करूँ? ठीक है, तो आज अपन टाइप ले लेते हैं। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। Yes, ma'am. तो आज क्या सीखेंगे अपन? जावास्क्रिप्ट के टाइप। ठीक है, टाइप यानी हम जावास्क्रिप्ट कितने टाइप से ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अपने वेब पेज में। फर्स्ट कौन सा है? इनलाइन। जैसे कि मैंने एक क्या बनाई? बटन। ठीक है, बटन का नाम है क्लिक मी। क्लिक मी। ठीक है, अभी मुझे इसमें कौन सी जावास्क्रिप्ट ऐड करनी है? इनलाइन। इनलाइन यानी कि लाइन में ही आपको क्या ऐड करनी है? जावास्क्रिप्ट। तो आपको वो बटन पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, बटन पे क्लिक करने के बाद तो उसमें कौन सा इवेंट लगेगा? ऑन क्लिक। ये इवेंट मैं सारे आपको बाद में पढ़ाऊंगी, बस यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में क्या होगा? अलर्ट। अलर्ट में क्या होगा? हेलो। हेलो वर्ड प्रिंट होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बटन क्लिक होने के बाद कौन सा वर्ड प्रिंट हुआ? हेलो। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप है। ऐसे आप इनलाइन जावास्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो। इनलाइन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, फर्स्ट टाइप। देन आफ्टर क्या है? इंटरनल जावास्क्रिप्ट। इंटरनल जावास्क्रिप्ट कैसे करोगे? जैसे कि मैंने एक हेडिंग दी, ठीक है, हेडिंग में लिखा वेलकम। वेलकम हेडिंग में दी मैंने आईडी। आईडी इक्वल्स टू टाइटल।
फिर नीचे अपन बॉडी के ऊपर कहाँ पे स्क्रिप्ट लगेंगी, नीचे यानी उसके नीचे नहीं, सबसे नीचे यानी बॉडी के ऊपर अपन लगाएंगे स्क्रिप्ट। ठीक है, बॉडी के ऊपर स्क्रिप्ट लगा दिया अपन ने। आईडी क्या दी है, टाइटल, तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा ये क्यों यूज हो रहा है, तो ठीक है, ये बस मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये सारी बातें आपको बाद में समझ में आ जाएंगी। स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू ठीक है, तो ये इसका कलर क्या आ गया, रेड आ गया। ये बस मैं आपको यानी एग्जांपल दे रही हूँ कि जावास्क्रिप्ट कैसे ऐड करते हैं, ये अभी इस पे ध्यान मत दो। ठीक है, ये क्या है, कैसे आ गया, ये डॉक्यूमेंट डॉट, जैसे अपन सीएसएस में क्या पढ़ते थे, आईडी सिलेक्टर पढ़ते थे, वैसे ही क्या है, आईडी को हम गेट एलिमेंट बाय आईडी से कॉल करते हैं। तो ये जो सारे सिलेक्टर है जावास्क्रिप्ट के, ये मैं बाद में सिखाऊंगी। ठीक है, बस ये एग्जांपल है कि इस तरह आप क्या ऐड कर सकते हो जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले क्या, उस लाइन में ऐड करो जावास्क्रिप्ट, देन आफ्टर कैसे ऐड करोगे कि जो आपकी बॉडी है, ठीक है, बॉडी जहाँ पे एंड होती है, ठीक है, बॉडी जहाँ पे एंड होती है उसके ऊपर। ठीक है, ये कौन सी सीएसएस हो गई, इंटरनल सीएसएस। देन आफ्टर कौन सी सीएसएस है, एक्सटर्नल, सॉरी सीएसएस नहीं, जावास्क्रिप्ट। मैम आपका वॉइस एक मैम मिनट, आपका वॉइस हेलो, आ रहा है अभी, आ रहा है क्या, यस मैम, यस मैम। यस मैम। स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है, एक फाइल बनाएंगे, ये कौन सी, बॉडी में क्या लगाएंगे अपन, यहाँ पे वो फाइल को क्या करेंगे, लिंक करेंगे बॉडी के ऊपर, src। अगर बाहर की फाइल आपको यहाँ पे लिंक करवानी है तो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गई, बाहर की फाइल क्या हो गई, लिंक हो गई। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जो फोल्डर बनाया है जेएस का, ठीक है, ये फोल्डर अगर आपको आपके कोड में ऐड करना है, एक्सटर्नली कोई फाइल आपको अपने स्क्रिप्ट में क्या करनी है, ऐड करनी है, तो क्या करोगे आप, स्क्रिप्ट लगाओगे, देन src, देन क्या लगाओगे, उस फोल्डर का पाथ डालोगे। जैसे कि अगर ये फोल्डर होगा असेट में, तो क्या दोगे, असेट जेएस। ठीक है, आप नॉर्मली कैसे बनाते हो इसका पाथ, जो आप बड़े प्रोजेक्ट करते हो तो असेट रहता है, असेट के अंदर क्या रहता है, जेएस का फोल्डर रहता है, देन आफ्टर जेएस के फोल्डर में रहेगा स्क्रिप्ट डॉट जेएस। अभी अपन ने इतना लॉन्ग प्रोसीजर नहीं किया है, ये समझाने के लिए ही मैंने लिखा है स्क्रिप्ट डॉट जेएस। क्योंकि स्क्रिप्ट डॉट जेएस डायरेक्ट क्यों लिखा है, क्योंकि वो फाइल कहाँ पे, बाहर ही है। ठीक है, तो ये 3 टाइप होते हैं कि आप ऐसे आपके इसमें
जावास्क्रिप्ट ऐड कर सको। फर्स्ट क्या होती है, इनलाइन, ठीक है। सेकंड होती है इंटरनल। इंटरनल कैसे ऐड करोगे, बॉडी के ऊपर डायरेक्ट स्क्रिप्ट लिखोगे और जो भी जावास्क्रिप्ट है वो ऐड करोगे। देन आफ्टर थर्ड होती है कि आप जो भी बाहर फाइल बनाते हो वो आपको ऐड करना है, तो वो एसआरसी के थ्रू आप वो फाइल क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये 3 टाइप है जावास्क्रिप्ट अपन अपने वेब पेज में ऐड करेंगे। इतना समझ में आ गया, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। समझ में आ गया जावास्क्रिप्ट कैसे ऐड करेंगे, तो यस मैम। यस मैम। सबको समझ में आ गया। यस मैम। यस मैम। जावास्क्रिप्ट प्राजक्ता विस्पुते समझ में आ गया। जावास्क्रिप्ट कैसे ऐड करेंगे तो आपके वेब पेज में, प्राजक्ता विस्पुते समझा क्या है, क्या रे वो, यस मैम। समझा ना, ठीक है। ये यस मैम। यस यस मैम। हाँ, ये 3 टाइप है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट को अपने वेब पेज में ऐड करने के, ठीक है। बाकी का अपन कल देखेंगे। कल क्या देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट का आउटपुट कैसे शो करेंगे, ठीक है, कैसे कैसे आउटपुट शो होता है जावास्क्रिप्ट का। देन आफ्टर क्या देखेंगे, वेरिएबल देखेंगे। ये 2 कंसेप्ट कल देखेंगे जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज के इतने, इसमें कुछ डाउट है आपको? आज क्या बताया मैंने, जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन, जावास्क्रिप्ट क्यों यूज होता है, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट कैसे ऐड करते हैं। कुछ डाउट है आज के सेशन में? नो मैम। ठीक है, तो No, लीव ma'am. करें, हाँ मैम। यस मैम। ठीक है, लीव कर दो।